अरे मैं क्लास 11th 10th या 12th में आ चुका हूँ। अब मुझे अपनी पढ़ाई को ज़ोरों शोरों से शुरू करना है। स्कूल्स भी सारे बंद हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स भी सब बंद हैं। तो क्या मुझे यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो मिल रहा है उससे अपनी पढ़ाई को शुरू कर देना चाहिए, या फिर मुझे कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जैसे अनअकैडमी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जैसे फिज़िक्स वाला का कोई पेड कोर्स, या फिर वेदांतु में कोई पेड कोर्स, बायजूस का कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पर टॉप क्लास एजुकेशन आजकल मिल रहा है उससे मेरा काम चल जाएगा। तो अगर ये कन्फ्यूज़न आप लोगों को है तो ये वीडियो के देखने के बाद आपका सारा के सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पेड कोर्स वर्सेस फ्री कोर्स दोनों को कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर, और आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आप पेड कोर्स लेकर आप लोगों के लिए पढ़ाई स्टार्ट करना ज़रूरी है, और किस केस में आप लोग फ्री कोर्सेज़ के थ्रू भी अपनी क्लास 12th में मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, क्लास 10th को जो है अच्छा बना सकते हैं, क्लास 10th के रिज़ल्ट को अच्छा बना सकते हैं, या फिर जेई और नीट में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। नो डाउट अगर हम बात करें पिछले 2-3 सालों के अंदर यूट्यूब पर एजुकेशन को लेकर जो रेवोल्यूशन आया है वो उसके पहले देखने के लिए नहीं मिला है। टॉप क्लास फैकल्टीज़, टॉप क्लास एजुकेशन आप लोगों को फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं और फुल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप फिजिक्स वाला देख सकते हैं, अनअकैडमी का चैनल देख सकते हैं, वेदांतु का नीट मेडीजी चैनल या जेई का चैनल देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को टॉप क्लास फैकल्टीज़ फ्री में फुल कोर्स हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसमें कोई भी जो है कटौती नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि भाई जो कोर्स है वो कम है, या फिर हमें कुछ दिनों के बाद में अगर उनसे यूज टू हो जाएंगे तो हमें जो है पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी जगह अगर हम देखें तो यही वाले प्लेटफॉर्म अपना एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अनअकैडमी का देखें तो एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, ईयरली या 2 साल का या 3 साल का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी। उसके अलावा जो है फिज़िक्स वाला, उसमें अगर हम देखें तो फिज़िक्स वाला में आपको फ़िज़िक्स के सारे ही लेक्चर्स, सब कुछ A to Z फिज़िक्स आप लोगों को फिज़िक्स वाला चैनल पर मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो फिज़िक्स वाला की ऐप पर एक प्रीमियम कोर्स भी है फ्री के साथ साथ। उसके अलावा जो है वेदांतु में भी ऐसा ही है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है फ्री और पेड कोर्स के अंदर? क्या आप लोगों के लिए पेड कोर्स ज्वाइन करना ज़रूरी है, या फिर फ्री कोर्स से ही आप लोग मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, या फिर जेई और नीट में सिलेक्शन को जो है सिक्योर कर सकते हैं, या अच्छी रैंक को सिक्योर कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेड कोर्स फ्री कोर्स से सुपीरियर किन किन केसेस के अंदर है और किन किन एरियाज़ के अंदर है, वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम पेड कोर्स की बात करें तो पेड कोर्स में सबसे पहला फ़ायदा जो है वो ये रहेगा आपको कि अगर आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आप मेंटली तौर पर इस बात के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अनअकैडमी का कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है, फिज़िक्स वाला का कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है, या फिर मैंने जो है वेदांतु का कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है। अब मुझे वहाँ से पढ़ाई को स्टार्ट करनी है, और वहाँ से ईयर लॉन्ग यानी कि पूरे साल मुझे प्रिपरेशन कर और जो है अच्छी पढ़ाई करनी है। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लोगों का माइंड सेट हो जाएगा कि मैंने पेड कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, वहीं अगर आप फ्री कोर्सेज़ के अंदर देखोगे तो ढेर सारे आपको चैनल्स मिलेंगे, तो हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मान लो कि कुछ दिन इस चैनल से पढ़ा तो कुछ दिन दूसरे चैनल से पढ़ा, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप एक ही चैनल से एक ही टीचर से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप ईयर लॉन्ग उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूज टू हो जाते हैं और अच्छे से नोट्स भी बना पाते हैं, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आने लगती चीज़। तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस हैं, यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं पेड कोर्स के अंदर। दूसरा ये है कि ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में आप पेड कोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। जो आप लोगों के डाउट रहेंगे, लाइव जो डाउट्स होते हैं वो पेड कोर्स में मोर लाइकली इस बात के चांस हैं कि आप लोगों के क्लियर होंगे, वर्सेस फ्री कोर्स। फ्री कोर्स में जब भी लाइव क्लासेस तो होती है फ्री कोर्सेज के अंदर जो है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आप लोगों के डाउट्स क्लियर होने के लगभग 1% चांसेस भी नहीं होते हैं वहाँ पर। तो पेड कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लाइव डाउट जो है वहीं के वहीं क्लियर हो जाते हैं। ओके, उसके अलावा हम फ्री कोर्सेज के पेड कोर्सेज के अंदर एक फ़ायदा और है, वो देखें तो वो ये है कि आप लोगों को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स
सॉल्व करने के लिए दी जाती है और दूसरे ही दिन या फिर हफ्ते में एक बार उसका जो है आप लोगों को डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर। जी हाँ, लेकिन फ्री कोर्सेज में आप लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं रहता है, रहता भी है तो इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं रहता है कि डेली आप लोगों को कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट दी जाएगी और उसका जो है डाउट क्लियरिंग सेशन लगेगा। रहता होगा लेकिन इतना इफेक्टिव मैनर में आप लोगों को नहीं मिलता है जितना कि आप लोगों का फ्री कोर्स के अंदर मिलता है। आगे अगर हम चलते हैं तो आप लोगों को जो है पेड कोर्स में और आगे बढ़कर अगर हम देखें तो अनअकैडमी का एक कोर्स मैंने और पढ़ा है, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को पर्सनल अटेंशन की भी सुविधा वहाँ पर मिल जाती है कि जब चाहें आप फैकल्टी से पर्सनली अपने डाउट पूछ सकते हैं। जी हाँ, आगे अगर हम चलते हैं तो आप लोगों को पेड कोर्स के अंदर टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता रहता है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि फ्री में भी यूट्यूब पर इतने सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, फिज़िक्स वाला चैनल पर आप देखो या फिर कोई भी और चैनल पर आप देखो तो आप लोगों को जो है फ्री में मोटिवेशन के वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। लेकिन पेड कोर्स में क्या होता है कि आप एक कोर्स से बाउंडेड रहते हैं, उसके बेसिस पर आप लोगों को क्या हर्डल आ रहे हैं वो टीचर को या फैकल्टी को पता होता है। उसके बेसिस पर आप लोगों को डेली डोज या टाइम टू टाइम रेगुलरली डोज मिलते चले जाता है, जिससे आप लोगों का जो है मोटिवेशन या इंस्पिरेशन डाउन कभी नहीं होता है और आप उसके हिसाब से तैयारी करते जाते हैं। अगला बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों को पेड कोर्स में देखने के लिए मिलता है, वो ये देखने के लिए मिलता है कि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर मतलब पूरे साल का जो प्रिपरेशन प्लान है वो फैकल्टी के ज़िम्मे होता है। ठीक है, फैकल्टी जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो उनके ज़िम्मे होता है कि इस वक्त तक या इस डेट तक आप लोगों को कोर्स कंप्लीट करवा देना है, उसके बाद रिवीजन शुरू करवा देना है। रिवीजन भी आप लोगों को वही कराएंगे, रिवीजन शुरू करा देना है और किस वक्त में कौन सा चैप्टर लेना है, क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम जो है किस वक्त में दूर करना है। वहीं अगर आप फ्री कोर्सेज में देखेंगे तो नो डाउट लेक्चर्स आपको सब कुछ मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप लोगों को समझ में भी आएगी, लेकिन जो है आप लोगों को खुद को अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि किस डेट में मेरा फिज़िक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में किस डेट से मैं अपना रिवीजन शुरू कर दूंगा। जी हाँ, ये चीज़ आप लोगों को फ्री कोर्सेज के फ्री में अगर आप YouTube से जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप लोगों को खुद को बनानी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा फ़ायदा आप लोगों को पेड कोर्स में ये देखने के लिए मिलता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है ऑफलाइन की फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी इस तरह से हम लोगों ने ऑनलाइन को अडॉप्ट नहीं किया है कि पूरी तरह से हम ऑनलाइन में जो है वो फीलिंग हमें आने लगे कि हम ऑफलाइन में पढ़ा करते थे और उसके अंदर थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। लेकिन आप पेड कोर्स जब ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन की थोड़ी बहुत फीलिंग इस वजह से आने लगती है क्योंकि आप लोगों ने देखा जैसे 2 महीने पहले जो फिज़िक्स वाला चैनल पर जो एक पेड कोर्स जो है फिज़िक्स वाला सर ने जो लॉन्च किया, उसके अंदर आप लोगों को जो है अगर आप चाहें तो उनका स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं और वो स्टडी मटेरियल को जो है घर पर सॉल्व कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी लगेगा। इस तरह से थोड़ी बहुत ऑफलाइन की फीलिंग आप लोगों को जो है पेड कोर्स में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो है फ्री कोर्सेज के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने आप लोगों के लिए कंपेयर किए हैं, अब आप लोगों को डिसाइड करना है। अब मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताता हूं और इन सिंपल वर्ड्स कंक्लूजन बताता हूं कि किस केस में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब से पढ़कर अपनी रैंक को सिक्योर कर सकते हैं या फिर मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं या फिर अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं, या फिर किस केस में आप लोगों को पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर आप पहले से ही प्लान है, वेल प्लान्ड है कि मुझे इस वक्त जो है कोर्स कंप्लीट कर लेना है, ऐसे रिवीजन करना है, या फिर आप लोगों की सेल्फ स्टडी की ज़्यादा आदत है, तो आप लोग जो है ऑनलाइन फ्री कोर्स से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप लोग खुद का एक प्लान बनाते हैं, खुद का जो है एक प्लान बनाते हैं, ईयर लॉन्ग पूरा के पूरा प्लान है आप लोगों का, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वर्सेस अगर यहाँ पर आप खुद अब प्लान नहीं बनाना चाहते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर फैकल्टी आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी लेगी कि आप लोगों का कोर्स कब कराना है और रिवीजन कब करना है। उसके अलावा ये है कि अगर सिर्फ जो है आप बोर्ड के लिए या 10th बोर्ड या 12th बोर्ड के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो है
फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो पढ़कर अपने नोट्स बनाकर अच्छे से जो है घर पर ही अपनी सेल्फ स्टडी कर लेना चाहिए। वर्सेस अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जो है पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारे के सारा कन्फ्यूज़न आप लोगों का हो सकता है कि दूर हो चुका होगा। आप लोगों की क्या राय है पेड कोर्स वर्सेस फ्री कोर्स के लिए, राय अपनी कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।